जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद पीके में। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको वैदिक सभ्यता के प्रारंभ के बारे में बताया था कि जैसे ही हमारी वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ था, सिंधु सभ्यता का अंत हुआ और हमारी वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ। तो वैदिक सभ्यता का प्रारंभ होते ही क्या है, मध्य एशिया और तिब्बत से क्या है, जो आर्य थे, आर्यों ने भारत में आगमन शुरू कर दिया था, यानी कि भारत में आकर वो बसने लगे थे। तो सर्वप्रथम वो क्या है, पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे थे। उनकी भाषा क्या संस्कृत भाषा थी। वो क्या अपने आप को जो भारत के मूल निवासी से उनसे श्रेष्ठ मानते थे। और मैंने उसमें आपको उनके जीवन काल के बारे में बताया था कि उनके आजीविका के साधन क्या थे, यानी कि पशुपालन और कृषि उनका आजीविका का साधन था। तो दोस्तों, उसमें वैदिक सभ्यता के मैंने आपको काफी सारे पॉइंट बताए थे। उसमें क्या कुछ पॉइंट रह गए थे, वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारी वैदिक सभ्यता है, इसको वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इनकी जानकारी क्या हमें वेदों से प्राप्त होती है। और जो वैदिक सभ्यता का जो लगभग जो समय बताया गया है, वो 1500 बीसी से 600 बीसी बताया गया है। ये मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, 1500 बीसी से 600 बीसी। तो दोस्तों, इसमें क्या है, वैदिक सभ्यता को भी हमने क्या है, दो पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। एक हमारा क्या है, ऋग्वैदिक काल है, दूसरा क्या है हमारा उत्तर वैदिक काल। तो दोस्तों, जो ऋग्वैदिक काल है उसका जो समय पीरियड है वो लगभग क्या है, 1500 बीसी से 1000 बीसी, यानी कि 1500 बीसी से 1000 बीसी है। और जो उत्तर वैदिक काल है हमारा, उत्तर वैदिक काल का क्या है समय पीरियड, 1000 बीसी से 600 बीसी है। और जो दोस्तों, जो ऋग्वैदिक काल है, इसको हम ऋग्वैदिक काल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इस काल की हमें जानकारी प्राप्त होती है ना, वो हमारा जो प्रथम वेद है ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद के माध्यम से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है ऋग्वैदिक काल की। तो इसलिए क्या है, हम इसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऐसे ही दोस्तों, जो हमारा उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो हमारे जो तीन वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यानी कि इन तीनों वेदों से क्या है, हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे ही दोस्तों, इसमें क्या है, थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पर क्या है दोस्तों, यानी कि कुछ कुछ पॉइंट इनके अलग अलग हैं, बाकी तो सब कुछ वैदिक सभ्यता जो थी पूरी एक समान थी। बाकी इनमें क्या है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कुछ पॉइंट अलग है थोड़े बहुत, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों, जो ऋग्वैदिक काल था, इसमें क्या है, हमारे सर्वाधिक जो प्रिय देवता थे वो इंद्र थे, यानी कि जो युद्ध और वर्षा के देवता थे, सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। और जैसे जैसे समय बीता और आगे लोगों ने विकास किया, तो उसमें क्या है, जो सर्वाधिक प्रिय देवता प्रजापति, यानी कि उत्तर वैदिक काल तक के जो प्रिय देवता थे वो प्रजापति बन गए। और दोस्तों, ये जो इस समय का जो समाज था, यानी कि जो वैदिक सभ्यता का जो समाज था, वर्ण व्यवसाय, यानी कि जो समाज को क्या चार वर्णों में डिवाइड किया हुआ था। यानी कि चार वर्ण कौन कौन से थे, एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी कि चार पार्टों में डिवाइड किया हुआ था। दोस्तों, जो ब्राह्मण थे उनका कार्य क्या था, उनका कार्य था पूजा पाठ करना, यानी कि जो भी पूजा पाठ करते थे वो ब्राह्मण श्रेणी में आते थे। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय का क्या धर्म था, क्षत्रियों का ये था काम कि युद्ध जो करते थे, युद्ध करना क्या था, क्षत्रियों का काम था। ऐसे ही दोस्तों, वैश्य, जो वैश्य थे उनका क्या था, उनका काम था व्यापार करना, यानी कि जो भी व्यापार करते थे वो वैश्य वाली श्रेणी में आते थे। उसके बाद शूद्र, शूद्र जो होते थे हमारे दोस्तों, जो ये निम्न जाति के लोगों को बोला जाता था उस समय में। इनका कार्य क्या होता था, सेवा करना, यानी कि जो सेवा करते थे उनको क्या शूद्र बोला जाता था। तो जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल में क्या है, वर्ण जो बांटा हुआ था, यानी कि समाज के जो वर्ण बांटे हुए थे वो कर्म के आधार पर बांटे हुए थे, कि जो भी आज जो भी व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसको उसी श्रेणी के अंदर रख दिया जाता था। यानी कि क्षत्रिय युद्ध कर रहे हैं तो उनको क्षत्रिय कहा गया, कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है तो उनको ब्राह्मण कहा गया, कोई सेवा कर रहा है तो उनको शूद्र कहा गया, और जो कोई व्यापार कर रहा है तो उनको क्या वैश्य कहा गया। ऐसे दोस्तों, जो उत्तर वैदिक काल है हमारा, उत्तर वैदिक काल में क्या है, ये जो वर्ण था ये जन्म के आधार पर डिवाइड कर दिया, जन्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया था, कि जिस जाति में किसी ने जन्म ले लिया तो वो उसी जाति से माना जाता था कि इसी जाति का व्यक्ति है। तो यहाँ पर क्या थोड़ा बहुत चेंज ये थे कि इसमें वर्ण के जन्म के आधार पर था और इसमें क्या था, कर्म के आधार पर था। तो दोस्तों, इसमें क्या है, वैदिक काल के कुछ देवता भी थे हमारे, जो वैदिक काल के देवता थे उनको इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले तो सबसे प्रिय देवता जो इंद्र थे हमारे, वो क्या थे हमारे, युद्ध और वर्षा, यानी कि युद्ध और वर्षा के देवता थे इंद्र। उसके सेकंड नंबर पे थे दोस्तों वरुण, वरुण को याद, वायु के जो देवता थे उनको वरुण कहा जाता था। ऐसे तीसरे जो देवता थे सोम, यानी कि सोम जो देवता थे वो जंगल के देवता, यानी कि जंगल के जो देवता थे उनको हम सोम कहते थे। ऐसे ही दोस्तों, मारुत, यानी कि जो मारुत देवता थे, जो इनको क्या तूफान का देवता कहा जाता था, यानी कि जो भी आंधी तूफान वगैरह आती है ना उसके देवता कहा जाता था मारुत को। उसके बाद रुद्र, यानी कि रुद्र जो देवता थे इनको क्या अत्यधिक गुस्सा वाले देवता बताया गया है, कि अत्यधिक क्रोध जिनमें रहता है वो वाले देवता कौन थे, हमारे रुद्र थे।
तो ये देवता थे, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऋग्वेदिक काल के जो वैदिक सभ्यता के देवता थे, इनकी पूजा की जाती थी। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या कुछ पॉइंट ये आते हैं इसमें से, जो उत्तर वैदिक काल है हमारा, उत्तर वैदिक काल में क्या है, जो जौ की खेती होती थी, जौ को क्या कहते थे, यव कहते थे, यानी कि उस भाषा में, क्योंकि उस समय क्या संस्कृत भाषा का चलन ज्यादा था, क्योंकि आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत भाषा थी। तो जौ को क्या यव कहते थे। धान जो चावल होता है, धान को कहते थे ब्रीही। ऐसी जो उड़द की दाल होती है, उड़द को कहते थे माड़। और जो गेहूं होते थे, गेहूं को कहते थे गोधूम, यानी कि गोधूम, यानी कि इनके क्या संस्कृत नाम है। ये भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसमें इसको जो मैंने आपको बताया था कि जो वैदिक सभ्यता वो क्या है, लोह युग भी कहते हैं, क्योंकि इस समय में क्या है, लोहे का प्रयोग बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होने लग गया था। ये जो हमारा ऋग्वेदिक काल है, इसमें क्या है, जो कृषि करते तो थे, लेकिन उस समय क्या लोहे का इतना इन्होंने खोज नहीं कर पाई थी। हालांकि हो तो गई थी, पर इतनी नहीं हुई थी। जब समय बीतता गया, जब उत्तर वैदिक काल आया हमारा, तो इस समय क्या है, कृषि के जो उपकरण थे लोहे के, काफी अधिक मात्रा में और काफी अच्छे उपकरण लोहे के इस समय में उपलब्ध हो चुके थे। तो यहाँ पर क्या है, जो कृषि की जो दशा थी वो बहुत ही सुदृढ़ हो गई थी। यहाँ की उत्तर वैदिक काल आते आते जो कृषि क्या है, बहुत बढ़िया लेवल पे आ चुकी थी, बहुत बढ़िया स्तर पे आ चुकी थी। इसको क्या व्यवसाय के तौर पर भी यूज करने लगे थे जो वहाँ के लोग थे। तो इसमें दोस्तों जो लोहे के लिए क्या है, ये लौह एस, यानी कि उस समय में क्या है, लौह एस शब्द का प्रयोग करते थे। उसमें दोस्तों जो लोहे के जो हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुए, सर्वप्रथम जो हमें लोहे के अवशेष प्राप्त हुए वो अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक जगह है अतरंजी खेड़ा। वहां से हमें क्या है, कृषि संबंधी, यानी कि जो कृषि करने के लिए जो सहायक होते हैं, वो उपकरण प्राप्त हुए हैं। किससे बने हुए हैं, वो लोहे से बने हुए हैं। तो दोस्तों ये है। उसके बाद दोस्तों हम ये देख लेते हैं, यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी हमारे वैदिक काल में क्या है, जो ऋषि मुनि थे उन्होंने क्या है, उपनिषदों को और वेदों का जो ज्ञान प्राप्त करके क्या है, 6 दर्शनों को लिखा था। यानी कि 6 दर्शन, उन्हें क्या कहते हैं, हम षड दर्शन कहते हैं। यानी कि उन्होंने क्या है, उपनिषद थे, उपनिषदों को पढ़ा, वेदों को पढ़ा, उनको पढ़ने के बाद उनका एक निचोड़ निकाला, उनको क्या 6 दर्शनों में डिवाइड कर दिया, 6 दर्शनों में विभाजित किया। तो उस समय के 6 दर्शन कौन कौन से थे वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप देख सकते हो। एक था हमारा सांख्य दर्शन, जो पहला था सांख्य दर्शन, वो किन्होंने लिखा, कपिल। यानी कि जो ऋषि थे, ये जो इधर जो मैंने लिखे हुए हैं, ये सब जिन्होंने लिखा है, इनका निर्माण किया, उनका नाम है। और जो दर्शन थे, दर्शनों का नाम मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। पहला था सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन किन्होंने लिखा, कपिल जी, कपिल ऋषि थे, उन्होंने लिखा। ऐसे दोस्तों न्याय दर्शन, न्याय दर्शन किन्होंने लिखा, गौतम, यानी कि गौतम ऋषि थे, उन्होंने न्याय दर्शन को लिखा। ऐसे योग दर्शन लिखा पतंजलि, ये तो आपको थोड़ा सा रिलेटिव कर सकते हो। योग पतंजलि जो योग, यानी कि योग दर्शन किन्होंने लिखा, पतंजलि ने लिखा। जो बाबा रामदेव योग कराते हैं, उनका एक ब्रांड भी है पतंजलि, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको रिलेट कर सकते हो। योग दर्शन किन्होंने लिखा, पतंजलि ने लिखा। ऐसे दोस्तों वैशेषिक दर्शन लिखा कणाद ने। तो ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा वैशेषिक दर्शन किन्होंने लिखा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से कणाद आपका राइट ऑप्शन होगा। यानी कि चौथा होगा वैशेषिक दर्शन किन्होंने लिखा, कणाद ने। ऐसे दोस्तों एक ही है उत्तर मीमांसा, यानी कि उत्तर मीमांसा भी एक दर्शन है, वो किन्होंने लिखा, वादरायण एक ऋषि थे, उन्होंने इसको लिखा। ऐसे ही दोस्तों पूर्व मीमांसा, ये लास्ट छठा है जो हमारा पूर्व मीमांसा, ये किसने लिखा, जैमिनी, यानी कि जैमिनी ऋषि थे, उन्होंने लिखा। तो दोस्तों मैंने इसमें आपको संपूर्ण वैदिक सभ्यता का बता दिया है। तो इसमें इसके बाद मैं आपको बताऊंगा वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता में क्या क्या अंतर थे, उसको हम देख लेते हैं। जो हमारी वैदिक सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता थी, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, यानी कि क्या क्या अंतर थे ये वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी वैदिक सभ्यता थी कि हमारी क्या है, वैदिक सभ्यता जो थी हमारी ग्रामीण सभ्यता थी। यानी कि उस समय क्या है, जो कच्ची सड़कें होती हैं और कच्चे घर होते हैं, यानी कि इस तरीके की सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता। और जो इसी के विपरीत क्या है, हमारी सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इसकी क्या है, नगरीय सभ्यता थी, यानी वहाँ की क्या है, पक्की सड़कें थी, जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही बेहतर थी। तो यानी कि ये काफी सारे जो पॉइंट है, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को अलग अलग करते हैं। तो पहला पॉइंट यही है, ग्रामीण सभ्यता थी यहाँ की, और जो सिंधु घाटी सभ्यता की थी वो क्या थी हमारी, वो नगरीय सभ्यता थी। और ऐसी दोस्तों जो हमारी वैदिक सभ्यता है, इसमें क्या है, हमें लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि लोहे से बने हुए उपकरण प्राप्त हुए हैं, कृषि के उपकरण प्राप्त हुए हैं, लोहे से बने औजार प्राप्त हुए हैं।
तो यानी कि यहाँ पर क्या है, वैदिक सभ्यता में क्या है, लोहे का प्रयोग बहुत ही उच्च स्तर पर था, यानी कि लोहे का प्रयोग होता था। जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है हमारी, यहाँ पर क्या हमें लोहे के कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, लोहे के कोई हमें ऐसे उपकरण या कोई औजार, कोई हथियार नहीं प्राप्त हुए। तो यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, लोहा नहीं था, यानी कि लोहे की प्रचलन नहीं था। और जबकि वैदिक सभ्यता में क्या हमारा लोहे का प्रचलन था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो वैदिक सभ्यता में क्या है, जो घोड़ा जो था, घोड़े को क्या महत्वपूर्ण व प्रिय पशु माना जाता था, घोड़े को। जबकि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, हमें घोड़े के अवशेष ही प्राप्त नहीं हुए, यानी कि घोड़े के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, जो हमें जिससे हमें पता चले कि उस समय क्या सिंधु घाटी सभ्यता में भी क्या घोड़े पाले जाते थे, या घोड़े उस समय प्रेजेंट, या घोड़े उस समय थे। तो यानी कि क्या है, वैदिक सभ्यता में तो घोड़े के अवशेष और घोड़े के सब चीज प्राप्त हुए, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, हमारा क्या है, घोड़े के अवशेष हमें नहीं प्राप्त हुए। ऐसे दोस्तों क्या है, यहाँ पर क्या है, गाय को विशेष पशु माना जाता था, यानी कि यहाँ पर क्या है, गाय को पूजा, यहाँ पर जो वैदिक सभ्यता थी उसमें क्या है, गाय को पूजा योग्य माना गया था, यानी कि गाय को पूजा की जाती थी। इसको क्या है, अधन्या भी कहा है, यानी कि गाय को क्या है, मारा नहीं जाता था। यानी कि जो वहां का राजा होता था उसका भी यही धर्म होता था कि उसके क्या है, गाय की रक्षा करनी है। उस समय क्या है, अगर कोई गाय को मार देता था ना, तो उसको क्या है, मृत्युदंड दिया जाता था। यानी कि अगर गाय को किसी ने मार दिया तो उसको क्या है, राजा मृत्युदंड देता था। तो यही उस समय का प्रचलन था, यानी कि गाय को क्या है, वैदिक सभ्यता में अत्यधिक महत्वपूर्ण पशु माना जाता था और उसकी पूजा की जाती थी। जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें उसमें हमें क्या है, जो मुद्राएं थी, यानी कि जो भी वहां थे उस पे क्या हमें गाय के कोई भी अंकन नहीं मिले, यानी कि कोई उस पे क्या है, मुद्राएं थी उस पे भी किसी गाय का किसी कोई चित्र या अंकन नहीं है। तो इससे क्या हमें ये पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय क्या है, गाय नहीं थी, यानी कि गाय के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए। ऐसे ही दोस्तों जो वैदिक सभ्यता है हमारी, इसमें क्या हमें मूर्ति पूजा के साक्ष्य नहीं मिले। यानी कि क्या है, इस समय क्या है, मूर्ति पूजा ये लोग नहीं करते थे, यानी कि इसमें क्या है, मूर्ति पूजा के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए कि कोई भी ऐसी मूर्ति प्राप्त हो जिससे कि पता चले कि वैदिक सभ्यता में क्या है, पूजा होती थी। यानी कि यहाँ पर क्या है, मूर्ति पूजा नहीं होती थी वैदिक सभ्यता के अंदर। जबकि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें क्या है, पत्थरों से बनी हुई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, यानी कि जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनमें क्या है, उनका रिसर्च करके अध्ययन किया तो वो क्या है, इसी सभ्यता के समय के पाए जाते हैं। और इसमें क्या है, इससे पता चलता है इन मूर्तियों से क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, लोग मूर्ति पूजा भी करते थे, मूर्ति पूजा के प्रति इनकी आस्था थी। ऐसे दोस्तों जो वैदिक सभ्यता है हमारी, इसमें क्या है, जो आर्य थे वो क्या है, उसमें क्या क्षत्रिय भी थे, यानी कि उनका क्या है, क्षत्रियों का काम क्या था, युद्ध करना था। तो उनके पास क्या है, अस्त्र शस्त्र, यानी कि जो भी लोहे से बने उपकरण, अस्त्र शस्त्र होते थे, कवच होते थे रक्षा के लिए, उनके क्या है, हमें लिखित उनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि वो उपकरण हमें अभी प्राप्त हुए। उनका जब पता लगाया वैज्ञानिकों ने, तो उससे क्या पता चला कि ये वैदिक सभ्यता के समय के हैं। और इनके हमें क्या लिखित साक्ष्य, मतलब इनके संपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके, रक्षा कवच हो गए, यानी कि जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, तीर कमान, जो भी तलवार वगैरह जो भी होती है, उनके साक्ष्य प्राप्त हुए। जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता में है, इसमें क्या हमें कोई भी हमें ऐसे कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए जिससे कि पता चले कि वहां पर क्या है, रक्षा कवच जैसे कोई उपकरण होते थे। ऐसे दोस्तों जो हमारा लास्ट पॉइंट है, इसमें क्या है, वैदिक धर्म में क्या है, पुरुष देवता प्रधान थे। यानी कि ये क्या, इनका जो समाज था वैदिक सभ्यता का, मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली वीडियो में, क्या जो वैदिक सभ्यता थी इसका क्या पितृ प्रधान समाज था, यानी कि पिता के नाम से ही पुत्र को जाना जाता था। जो यहाँ के मतलब कुल मिला के क्या है, जो वैदिक धर्म के जो पुरुष देवता प्रधान थे, यानी कि जो पुरुष देवता थे उन्हीं को प्रधान माना जाता था, उन्हीं को मान्यता दी गई है। जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, मातृ देवी की पूजा का प्रचलन था, यानी कि इनका समाज भी क्या है, मातृ सत्तात्मक समाज था। यहाँ पर क्या है, माता के नाम से पुत्र को जाना जाता था। तो यानी कि जो मातृ देवी की, इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें क्या है, मातृ देवी की पूजा का प्रचलन था। तो दोस्तों मैंने आपको इसमें काफी सारे पॉइंट बता दिए वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में। आशा करता हूँ आपको वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में काफी अंतर पता चल गया होगा कि इस जो वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में लोगों का जीवन काल कैसा था और वो कैसे कैसे अपना जीवन व्यापन करते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।